हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th के लिए आज हम बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टडीज हमारे कॉमर्स का पार्ट क्यों है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में आपके पास डिस्कशन कर चुका हूं। उसमें आज हम बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने में सबसे पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसमें कहां से स्टार्ट किया है बिजनेस को ध्यान से समझेंगे। बहुत लॉजिकल पार्ट है। कह रहे ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान से समझना दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग वो काम करता है जिसमें उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट या टू अर्न मनी। जहां पे उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होगा, वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिन एक्टिविटी में एक ह्यूमन का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर या आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन जब कोई काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। आप स्कूल चला रहे हैं, आपका स्कूल है, या आप टीचिंग कर रहे हैं, आपका मोटिव है पैसा कमाना, सैलरी अर्न करना, तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही टीचिंग अगर एक मदर अपने चिल्ड्रन को या अपने चाइल्ड को दे रही है, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली अगर हम बात करें रेस्टोरेंट में खाना बनाया जा रहा है, तो रेस्टोरेंट का मोटिव होता है पैसा कमाना, इकोनॉमिक। और वही हमारी मॉम हमारे लिए खाना बना रही है, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम क्यों करते हैं, मोटिव होता है पैसा कमाना। दीज आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन और पेट्रियोटिज्म। देशभक्ति के लिए भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बेटा आपके हिसाब से जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस करते हैं या कोई भी बिजनेस करता है, वो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या नॉन इकोनॉमिक होती है? बिजनेस का मोटिव क्या होता है उससे पता चल जाएगा। प्रॉफिट कमाना, यस बिल्कुल करेक्ट। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो डेफिनेशन बड़ी लॉजिकल है। It refers to an economic activity. Business क्या है? Economic activity in which people are regularly engaged. इसका मतलब क्या है बेटा? एक बात सोच के बताना, जब आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, अगर एक बार कोई ट्रांजैक्शन कर ली, क्या वो बिजनेस हो जाता है? सोच के बताओ। आपने मोबाइल लिया और थोड़े टाइम बाद वो मोबाइल बेच दिया, या आपने मोबाइल लिया और साथ ही बेच दिया, हैंड टू हैंड, क्या आपका बिजनेस शुरू हो गया? एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस होता है क्या? नो। वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलरली आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज। अब रेगुलरली किस चीज में एंगेज होंगे आप? देखो ध्यान से लिखना, क्या लिखा है? प्रोडक्शन। या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज। या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे या फिर आप बने बनाए खरीद लेंगे। आप किस चीज में एंगेज हैं? या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उसको खरीद रहे हैं। अब या तो प्रोडक्शन या खरीदने के बाद क्या करेंगे? एंड सेल और एक्सचेंज, उसे बेच देंगे। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं सेल और एक्सचेंज? ऑफ किसकी सेल और एक्सचेंज कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, विद द मोटिव। आपका मोटिव क्या है? ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समझ आई बात? आप उसकी सेल परचेज कर रहे हैं और आपका मोटिव क्या रहता है? हमेशा प्रॉफिट कमाना। तो बड़ी लॉजिकल डेफिनेशन है मेरे हिसाब से। तो क्या है? बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज। इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज किस चीज में? इन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रोड्यूस करेंगे या खरीदेंगे। एंड सेल और एक्सचेंज किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसी के साथ हमारी ये डेफिनेशन खत्म होती है व्हाट इज बिजनेस। अब ध्यान से समझना,
इन्होंने अगला टॉपिक लिखा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स भी लिखते हैं ये। क्या है बिजनेस के फीचर्स? अगर आप वहां पॉइंट पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इतना ज्यादा डेफिनेशन को कैसे होल्ड करें। देखो, जिस चीज के फीचर होते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया करो। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज कैसी है। जब हम कहते हैं उस इंसान के फीचर्स हैं, ये उसकी क्वालिटीज है। क्वालिटीज का मतलब उसके फीचर्स, फीचर्स मतलब कि वो कैसा है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? बिजनेस के फीचर्स की। बिजनेस कैसा होता है हमें पता चल जाएगा अगर हम उसी डेफिनेशन को याद करें। और ये डेफिनेशन अगर याद है, आप देखना यहीं से फीचर्स निकलेंगे। पहला फीचर लिखा है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पहली हेडिंग है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस हेडिंग को एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं? जी जरूर। आप क्या लिख सकते हैं? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द मोटिव ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज टू अर्न द प्रॉफिट। पहली हेडिंग एक्सप्लेन। तो पहला फीचर। दूसरा फीचर ये जो है रेगुलरली एंगेज्ड, ये है दूसरा फीचर। पर वहां पे हेडिंग क्या लिखी है? डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि बिजनेस में जो डीलिंग होनी चाहिए ना, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। वहां पे एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है। A single transaction can never be considered as business। एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं बोला जा सकता। Transactions, number of transaction of purchase and sale will be considered as business so that person can be regularly engaged in purchase and sale। दोनों फीचर समझ आए? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा रेगुलरली एंगेज। दो हो गए हमारे। तीसरा फीचर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा फीचर के बिजनेस में गुड्स की परचेज करो या फिर उनकी प्रोडक्शन करो। बिना प्रोडक्शन या बिना परचेज करे आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिकॉज अ बिजनेसमैन नीड्स टू परचेज समथिंग सो दैट ही कैन डू द बिजनेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। उसका बिजनेस करने के लिए उसके पास कोई चीज होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन करें और प्रोक्योरमेंट किसका? गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया हमारा तीसरा। फोर्थ, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके साथ भी गुड्स एंड सर्विसेज जुड़ेगा, इसके साथ भी। क्या लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में? वंस द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर टू बी सोल्ड टू द कस्टमर सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय देम एंड बिजनेस इज एबल टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, जब गुड्स बन जाएंगे तो उन्हें बेचना भी जरूरी है। 4 फीचर हो गए। 5वां फीचर क्या है? मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस का मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट। होपिंग ये 5 के 5 फीचर आपको समझ आए। 6th फीचर है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो रिटर्न यानी कि आप कमाएंगे प्रॉफिट, वो अनसर्टेन है। कभी ज्यादा कभी कम। हम सब जानते हैं कि वहां पे रिस्क होता है। बिजनेस में कभी प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है और कभी इवन लॉसेस भी हो जाते हैं। तो ये 6 फीचर हैं हमारे बिजनेस के। आप अगर बुक के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 to 4 पेजेस। आप इनकी एक ओरल रीडिंग करना, आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो सुनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रीडिंग कर लेंगे, दिमाग में होल्ड हो जाएगा। बस एक समरी जरूर बना लेना, जैसी मैंने ये बनाई। 2 तरह की एक्टिविटी, आप इसको और समराइज करना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख लें विच इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड विच इज डन फॉर, कि ये किस लिए होती है? आउट ऑफ लव, अफेक्शन और पेट्रियोटिज्म। ठीक है, फिर इनका एग्जाम्पल लिख लेना। इसका क्या होगा? फूड कुक्ड एट रेस्टोरेंट। और इधर क्या होगा? फूड कुक्ड बाय मॉम फॉर हिज चाइल्ड। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसके। फिर हमारे को डेफिनेशन तो लर्न करनी है। डेफिनेशन लर्न होते ही फीचर्स आप यहां पे ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। और 6th फीचर आप लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।
तो जितना डेटा आप पढ़ेंगे बेटा उसकी समरी बनानी जरूरी है। अब ये जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है। एक होता है बिजनेस, ठीक है, एक होता है बिजनेस, प्रोफेशन, और तीसरा होता है सर्विस। ये तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।